ऑलराइट सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस ऑल आर वेल गाइस। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं ना, जस्ट होगा सो जल्दी से उठते हैं, फ्रेशन अप करते हैं एंड आज के दिन को बनाते हैं सुपर प्रोडक्टिव। सो सबसे पहले उठ के मैंने किया ब्रश एंड फ्रेशन अप करके आई वाज थिंकिंग कि आज पूरे दिन क्या क्या करना है, क्योंकि कल रात मैंने कोई भी टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी फॉर टुमारो एंड दिस टाइम माइंड वाज नॉट एक्टिव, सो आई थॉट कि अभी बैठ के बनाते हैं अच्छे से। आज सुबह मैंने चाय नहीं पी, बस जल्दी से अंदर चलते हैं एंड फिर शुरू करेंगे पढ़ाई, क्योंकि मैंने पानी पी के शुरू कर दिया था। आज लाइट्स एंड फैन ऑन कर लेते हैं यार, अभी तक भी सर्दियां नहीं आई है, मतलब लिटरली इस बार बहुत ज्यादा लेट हो गया है। किस किस को ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक थोड़ा सर्दी आ जानी चाहिए थी, कमेंट करके बताओ। बाकी आज है पॉलिटी का दिन, यानी कि मुझे करना है पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन इन अ सिंगल डे। ऐसा इसलिए कि अगर एक महीना हो जाए एंड फिर रिवीजन ना करो तो चीजें याद नहीं रहती। सो आई थॉट कि आज पूरा दिन पॉलिटी को देते हैं, लेट्स सी कि एक दिन में पॉलिटी को रिवाइज करना है क्या पॉसिबल है नहीं, एंड हाउ आई विल डू दैट आई विल शेयर इन द सिंगल वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो सबसे पहले मैंने पार्ट 1 को उठाया, दैट वाज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें अपने को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा कंप्लीट करना है। एंड मैंने सोचा था पहले मैं बुक से फिनिश करूं, बट इट टेक्स टाइम, तो मैंने साथ में लेक्चर भी लगा लिया। सेम लेक्चर से ही मैंने नोट्स भी बनाए हुए थे, मतलब बार बार लेक्चर्स चेंज नहीं करने, जिससे एक बार आपने कंप्लीट किया है स्टिक टू दिस। एंड क्लास लेने से यहाँ पे मुझे ये फायदा हो रहा था, क्योंकि कुछ भी चीज मिस नहीं हो रही थी, बाकी सर बोल दे रहे थे जो भी मेरे से मिस हो रहा था, और यहाँ पे मैंने साथ में बुक भी उठा रखी थी, ताकि जैसे ही सर एक चैप्टर फिनिश कराया मैं जल्दी से उसकी रीडिंग ले लूं। एंड मैंने सोचा है 2 यूनिट्स को कंप्लीट करना बिफोर लंच। सेकंड पार्ट में अपने को सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना था, जिसमें पूरा पार्लियामेंट पढ़ना है, फिर फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट के रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन वगैरह सब कुछ पढ़ना है। बाकी पार्लियामेंट काफी लेंदी चैप्टर है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, बट हम कर लेंगे क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी कम है। मैंने एक ही चीज पे फोकस किया है, बिकॉज व्हेन वी फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। बट फाइनली आज अपने को सिर्फ पॉलिटी करना है एंड पॉलिटी को फिनिश करना है। सो आई होप कि मैं सारा कुछ अच्छे से कर लूँ। बाकी बीच में मैंने चाय भी बननी रख दी थी, क्योंकि थोड़ा सा हेडेक हो जाता है लाइक पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में काफी सारी चीजें रहती है, मगअप करना पड़ता है एंड ये सब, तो थोड़ा सा यार हेडेक हो जाता है। बाकी अभी चीनी वाली मस्त चाय बनाते हैं एंड उसमें अदरक भी डालें, क्योंकि अदरक वाली चाय मेरे को पसंद आती है, अदरक के बिना आई डोंट लाइक टी। वैसे गर्मी में तो अदरक नहीं डाल के पीते हैं, बट मैंने इस बार पूरी गर्मियां अदरक डाल के चाय बनाई है, सर्दियों में तो क्या ही होने वाला है। ओके, सो अभी मैं पार्लियामेंट चैप्टर पे हूँ, अभी कंटिन्यू करता है। एंड किस किस का ईपीएफओ का एग्जाम है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड जो भी लोग कमेंट कर रहे थे ईपीएफओ एग्जाम को लेके, सो हियर इज द थर्ड एडिशन ऑफ दिशाज बेस्ट सेलिंग बुक। बेसिकली दिस इज अ एग्जाम गाइड जो कि कवर करता है ऑल द 4 सेक्शन एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। एंड इस बुक का जो जनरल स्टडीज का सेक्शन है, इट हैज बीन स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम विद स्पेशल फोकस ऑन जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। 2017, 21 एंड 23 के सॉल्व पेपर भी इस बुक में अच्छे से प्रोवाइड किए गए हैं। दिस बुक प्रोवाइड्स वेल इलस्ट्रेटेड थ्योरी with exhaustive, fully solved examples for learning, followed with an exhaustive collection of solved questions in the form of exercise with solutions. As you can see here on the screen, मुझे ये बुक पर्सनली काफी अच्छी लगी। अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे एंड इस बुक से प्रैक्टिस करोगे, देन आपको रियलिटी समझ आएगी कि ये बुक कितनी हेल्पफुल हो सकती है आपके एग्जाम के लिए। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फॉर ईपीएफओ, देन गो विद दिस बुक। सॉल्व द मल्टीपल क्वेश्चंस टू बूस्ट योर स्कोर। सेम बुक में क्योंकि थ्योरी भी है, तो जो भी गलत होएगा जल्दी से थ्योरी एक बार रीड कर लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो सके। साथ ही अगर आप लगाना चाहते हो मॉक, सो इस वाले बुक से आप मॉक भी लगा सकते हो, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सो गेट 40% ऑफ टू एवरी ऑर्डर, बट मैंने आपके लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट भी लगवा दिया अगर आप इनके वेबसाइट से ऑर्डर करोगे और ये वाला कोड यूज करोगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। बाकी लिंक्स के लिए चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। सो अपनी लेंदी सेकंड वाली यूनिट को मैंने कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट 12 बजे तक। उसके बाद खाना बनाने का तो अभी देखो मन नहीं था, फिर मैंने बाहर से जाके खाना खा लिया, क्योंकि खुद पे अगर खाना बनाया तो टाइम लगेगा एंड फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा टास्क। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था थर्ड सेक्शन, जिसमें मुझे सारे ऑफिस करने थे, लाइक प्रेसिडेंट ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज। एंड थर्ड यूनिट में पार्लियामेंट चैप्टर आता है, जो कि मैंने सेकंड यूनिट में पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ ही कंप्लीट कर लिया था। एंड 3 बज गए थे मुझे आते आते स्टेट गवर्नमेंट पे, जहाँ पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट का लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट वगैरह सब कुछ पढ़ना था। एंड फिर इसको करने में 5 बज गए एंड 5 बजे से मैंने शुरू किया लोकल गवर्नमेंट। ऑल्दो ये काफी ज्यादा लेंदी नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मैंने इसको काफी अच्छे से पढ़ा एंड 1 घंटा मैंने इसको दिया। एंड 6 बजे मैंने फिर एक चाय बनाई, क्योंकि बिल्कुल माइंड एग्जॉस्ट हो चुका था। एंड उसके बाद शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें इलेक्शन कमीशन, यूपी
यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, फाइनेंस कमीशन, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल, ये सब पढ़ना था। फिर उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पढ़ना था। तो ऑलमोस्ट इसमें मेरे को 3 आवर्स लगेंगे। इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बॉडीज आती हैं, यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि आपको भी रिवाइज हो जाए। लाइक अगर हम ऐसे करके टास्क लेते हैं ना कि एकदम से कोई चीज बताओ, तो फिर हमारा माइंड एक्टिव रिकॉल करना शुरू कर देता है। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग। एंड 9 बजे तक आई वाज लाइक के बस अब हो गया है। तो अब मुझसे नहीं हो रहा था, मेरे को नींद भी बहुत जोर से आ रही थी, भूख भी लग रही थी। बाकी बीच बीच में मैंने फ्रूट्स खा लिए थे, उसका मैंने कोई क्लिप नहीं ली। एंड सोने से पहले ना मेरे अंदर हिम्मत थी कि मैं नीचे जाके खाना ले आऊँ या बना लूँ, बट मैंने सोचा कुछ खाना भी है और नीचे भी नहीं जाना और खाना भी नहीं बनाना। तो मेरे दिमाग में आया कि भेलपूरी रखी है जो कि मेरी अभी फेवरेट चल रही है। तो मैंने जल्दी से एक टमाटर धुला और उसको अच्छे से चॉप किया। एंड अभी मैंने ना कुछ टाइम पहले ही एमए में एडमिशन भी लिया था, जिसके लिए कल मुझे कॉलेज जाना है। सो दिस वाज द रीजन कि मैंने आज पूरे दिन में अपना पॉलिटी को रिवाइज किया, क्योंकि मुझे कल पूरे दिन का ब्रेक मिलेगा। लाइक कुछ पढ़ना वगैरह नहीं है, आने जाने में सारा टाइम चला जाएगा। सो अभी जल्दी से प्याज काट लेते हैं। एंड मैंने एमए हिस्ट्री में किया क्योंकि हिस्ट्री इज माय ऑप्शन, तो मेरे को उधर फायदा मिल जाएगा। बाकी काफी टाइम से मुझे करना था एंड हर साल ऐसी डिले हो रहा था। सो आई थॉट कि क्यों नहीं इस बार कर लेते हैं। फाइनली मैंने फिल कर दिया था। ओके, सो टमाटर प्याज को डाल के इसको जल्दी से घचपच कर दो। एंड हियर इज आवर टेस्टी भेलपूरी रेडी। मिर्ची डालना नहीं रहता, पहले मिर्ची भी डाल लेते हैं। सो यस, दिस इज फाइनली रेडी नाउ। ओके, सो गुड नाइट गाइस, आई एम गोइंग टू स्लीप, दैट्स इट फॉर द डे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट ये वीडियो ने आपको काफी मोटिवेट किया। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल। आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को कमेंट कर देना, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।